दोस्तों, जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो आया है आपके सामने और थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर सऊदी अरब में सैलरी कितनी है, और यही देख करके आपने वीडियो को तुरंत वॉच किया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो से निराश बिल्कुल नहीं करूंगा। इस वीडियो में A to Z मैं बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, सऊदी जाना चाहते हैं, गल्फ कंट्री में कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, क्या हिसाब मिलेगा और क्या आप कमा सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय इंडिया दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं मिराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मिराज जे के ब्लॉग्स में। सीधा मुद्दे की बात करूंगा मैं। देखिए, हर एक इंसान सोचता है अपने लाइफ में ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। वैसे ही फोर्कलिफ्ट अगर आप सीखते हैं, सीखे हुए हैं या सीख रहे हैं या सीखने का प्लान कर रहे हैं आप गल्फ जाने के लिए, ठीक है ना, तो आपके दिमाग में एक चीज हमेशा चलता रहता है कि यार मुझे कोई गाइड करे और बताए कि वहां पे गल्फ में, सऊदी अरब में अगर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में जाता हूं तो मुझे सैलरी कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। तो ये चीज हमेशा आपके दिमाग में चलता रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैं वहां पे 12 साल रहा हूं और फोर्कलिफ्ट से लेकर के बहुत सारा चीजें मैंने काम किया है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं अपना छोड़ता हूं, आपको बताता हूं कि अगर आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में जाने के प्लानिंग में हैं और अगर जा रहे हैं तो वहां पे सैलरी का जो कैटेगरी होता है ना, वो कई तरह से मिलता है। जैसे कि अगर बता दूं मैं कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, बड़ी कंपनी में, सिरका कंपनी को बोलते हैं अरबी में, तो अगर बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो आपको सैलरी क्या मिलेगा? आपको सैलरी मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर पहली बार जा रहे हैं, 1400 प्लस 200 या 1600 प्लस 200। भाई मेरे, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जो लोग वहां कमा रहे हैं और यही सैलरी मिल रहा है, वो जरूर में कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम है इसके बारे में, ठीक है। बहुत लोगों को तो 1200 प्लस 200 मिलता है, ठीक है। अब बता रहा हूं कि कोई कोई कंपनी ऐसा है जो बहुत अच्छी कंपनी है, वो अपने लेबर को क्या देता है, अगर बुला रहा है इंडिया से आपको, तो आपको क्या देता है? फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में ही बुलाएगा, फोर्कलिफ्ट भी देगा चलाने के लिए, लेकिन आपका सैलरी कितना होगा? 1600 प्लस 200। ये हाई रेट पहली बार का सैलरी है, वो भी अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको मिलेगा इतना सैलरी, नहीं तो जल्दी मिलता नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका है ज्यादा सैलरी में जाना, ज्यादा पैसे भी अर्न कर लेना। जैसे कि अगर मान लीजिए कंपनी में है आप, तो कहीं बाहर नहीं काम कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएंगे आप, तुरंत उठाकर इंडिया भेज देगा लोग, ठीक है। तो अगर आप सिरका को ना छोड़ के, सिरका ना जाके आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, मस्तौदा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें अगर आप जाते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो सैलरी होता है वो 1600 प्लस 200, कोई कोई 2000 भी दे देता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी सैलरी का वही सिस्टम है, सिरके वाला ही। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बाहर से कमाई करने को मिलता है, आपको बाहर से कमाई करने को मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप फैक्ट्री, मान लीजिए आपका अंदर है मस्तौदा, ठीक है ना, फैक्ट्री आपका अंदर चल रहा है, काम चल रहा है और आप जो है कि आपका बाहर का ही काम है, अंदर सब माल आपने उठाया, बाहर लोड कर रहे हो, बाहर खड़े हो। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई वहां पे कोई ना कोई आ ही जाता है कि भाई थोड़ा सा यार, थोड़ा सा वो लोड कर दो। बाहरी जो बाहरी लोग होते हैं थोड़ा सा आते हैं, बोलते हैं थोड़ा सा एक काम है, थोड़ा लोड कर सकते हो आप। अगर आपने बोल दिया कि हाँ लोड कर दूंगा, क्या दोगे, तो 50 रियाल 100 रियाल ऐसे मिल जाता है आपको। और प्लस फैक्ट्री में क्या होता है ना कि ओवर टाइम ज्यादा चलता है, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हो मेरे भाई वहां से, ठीक है ना। तो ये तरीका है वहां पे पैसा कमाने का। अगर आप सिरका में काम कर रहे हो, अगर कहीं बाहरी कहीं काम मिल गया, अगर आप करने गए और तुरंत अगर सिरका वाले देख लिया, फोरमैन देख लिया, सुपरवाइजर देख लिया, इंजीनियर देख लिया वहां का मोहंदिस, तो आपके लिए तुरंत दिक्कत हो जाएगा। आपको तुरंत एग्जिट मार के और सीधा इंडिया पठा देंगे सब, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई, कभी भी अगर आप सिरका में काम कर रहे हैं तो इस दिन पे ध्यान दीजिएगा। और सैलरी का जो सिस्टम है, ये यही सैलरी मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप दूसरे बार जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे उसी कंपनी में आप जैसे कि आप छुट्टी चले आए और रिटर्न में जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि 200 रियाल बढ़ जाता है, 150, 200, 300 रियाल बढ़ा देते हैं लोग। आप बात करके आओ और फिर बढ़वा लो, लेकिन पहली बार में थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, यही था इस सैलरी का हकीकत। मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा